चमकीलो चिड़िया रानो से कहती है, अरे रानो, जब से तुम्हारे माँ बाप मरे हैं तुम तो मेरे ऊपर बोझ ही बन गई हो। ना काम की ना काज की, हर टाइम कहती हो मुझसे नहीं काम होता, मुझसे नहीं काम होता। किस लिए तुम्हें खिला पिला रही हूँ, यही दिन देखने थे। जाओ जल्दी जाओ, खाना पकाओ और जाकर घर के सारे बर्तन धो, सारी सफाई तुम्हें करनी है। ऐसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तुम्हें नहीं रहने दिया अपने घर। तुम्हारी माँ मर गई पर ये छोड़ गई। अरे मौसी, मैं अभी आपके लिए खाना पका कर लाती हूँ। घर की सारी सफाई तो मैंने कर ली है। मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाकर बर्तन भी धो देती हूँ, अभी आपके लिए खाना पकाती हूँ। मौसी, मेरी माँ तो चली गई, आप तो मुझसे बहुत काम करवाती है। मेरे पर रात को दुखना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा खाना खाती हूँ, आप तो मुझे इतनी बातें सुनाती है। मौसी, ऐसा ना करे। ऐसे ही रानो चिड़िया रोते रोते बर्तन धोती है। काश मेरी माँ मुझे छोड़ के ना जाती, ऐसे ही इस मौसी के पास छोड़ गई। सारा दिन मुझसे इतने काम कराती है, मेरे तो पैर दुखते हैं। खाना पकाओ, घर के झाड़ू पोछा करूं, बर्तन धोऊं, इतने सारे काम होते हैं। ऊपर से बहुत मुश्किल से सोने की जगह देती है, वो भी इस गंदे से खंडर में। बहुत ही यहाँ ठंड होती है, कैसा गुजारा होगा। लेकिन फिर भी मुझे इतनी बातें सुनाती है मौसी। मौसी तो बहुत जालिम है। ऐसे में जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। कुछ दिनों में बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। सारे जंगल के पंछी अपने अपने घरों में छुपे होते। अरे रानो, कहाँ मर गई हो? रानो जल्दी आओ, बात सुनो, खाना मांगा था, कोई कोफ्ते नहीं मांगे थे, जल्दी ले आओ। मौसी, ले आई हूँ, ले आई हूँ। अरे रानो, बात सुनो, ये इतना मर के काम क्यों करती हो? एक काम कहो तो 10 घंटे लगाती हो। मौसी, बस पका ही रही थी, असल में बर्तन ज्यादा थे ना, इसलिए वो धो रही थी। और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए बाहर की सफाई कर रही थी। मौसी, अभी आपके लिए खाना पका कर ले आई हूँ, आप जल्दी से गरम गरम खाना खा ले। अच्छा अच्छा, खाती हूँ मौसी, खा ले। अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध बना के आती हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ। और मेरी बात सुनो, है हाय हाय, इतना गंदा खाना, खाने में नमक क्या मैंने डालना था? ये नमक डालना क्यों भूल गई तुमसे कोई काम ठीक होता भी है या सारा दिन ऐसे ही बातें करवा लो तुमसे? जाओ, दफा हो जाओ, जब से आई हो तुम्हारी वजह से मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। जाओ जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। ऐसे ही मौसी रानो को घर से निकाल देती है। हे ऊपर वाले, कितनी तेज बारिश है। मौसी ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया, क्या करूं मैं, अब कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही रानो चिड़िया रोते रोते वहां से चली जाती है और एक केलों के खेत में आती है। बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं? ये केले ही खा लेती हूँ। इतनी भूख लगी है, न जाने ये केले किसके हैं, पता नहीं कौन इनका मालिक है। आए ऊपर वाले, ये कैसी समस्या है? काश मेरी माँ ना मरती और मुझे मौसी के पास ना छोड़ के जाती। मौसी तो बहुत जालिम है, ऐसे में मुझे घर से भी निकाल दिया। कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई भी नहीं है इस पूरे जंगल में। किससे मदद मांगूं और क्या खाऊंगी, क्या रहूंगी कहाँ इतनी तेज बारिश में? ऐसे में रानो चिड़िया के सामने एक दरख्त बोलने लगता है, प्यारी चिड़िया, तुम एक बहुत दयालु और नेक दिल चिड़िया हो, लेकिन अभी तुम बहुत छोटी हो, जंगल के चीज तुम्हें खा जाएंगे। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। तुम्हारी माँ टोना चिड़िया बहुत दयालु थी, मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, तुम्हारी माँ से बिल्कुल मिलती जुलती है। तुम्हारी माँ बचपन में मुझे पानी दिया करती थी, तभी मैं यहाँ पर सलामत खड़ा हूँ। तुम्हारी माँ हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उन्होंने एक केले का घर बनाया था, अभी थोड़ा आगे जाओगी, केलों का घर बना हुआ है, वो तुम्हारी माँ ने बनाया था। उसने कहा था मुश्किल वक्त में मेरी बेटी को देना, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम तो अभी तक नहीं आए, न जाने कहाँ रह गई थी। उसने तो कहा था मेरी बेटी को मेरी मदद करना, मैं यहीं पे ही छोड़ के जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो न जाने तुम्हें कहाँ छोड़ गई। अब चलो, तुम आ गई हो तो जाओ अपने घर में रहो, वो घर बहुत अच्छा है, तुम्हें बारिश से भी बचाएगा। उसमें अच्छा, दरख्त जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की।
मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये बात। मैं भी आपको रोज पानी दिया करूंगी और रोज आपकी सफाई करूंगी। ऐसे ही रानू चिड़िया चली जाती। अरे वाह, माँ ने कितना सुंदर घर बनाया था मेरे लिए। इतना सुंदर घर तो किसी का नहीं है, और इसमें तो बारिश भी नहीं आएगी, खिड़कियां भी लगी है। चलो अंदर जाकर देखती हूँ घर पे खाने के लिए भी कुछ है या नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ ने अच्छा किया जो मेरे लिए ये घर छोड़ गई, वरना मैं कहाँ जाती इस जंगल में पूरे। ऐसे ही रानो चिड़िया घर में जाती है। अरे वाह, इस घर में तो इतना कुछ खाने को है, भोजन की तो कमी भी रही होगी। मेरी माँ ने अच्छा किया, अब मैं खुद अपने लिए खुद काम करूंगी, मेहनत करूंगी और अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहूंगी। प्यारे बच्चों, आपको रानो चिड़िया की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्यारे बच्चों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियां देखनी हो तो चैनल को लाइक करें।